और कठिन बातों को मैं तुम पर प्रकट करूंगा जिन्हें तू अभी नहीं जानता। तो जानने के लिए उसे हमें क्या करना है? प्रार्थना को करना है कि खुदा तेरे वचन को हम समझ सके, जान सके, तेरे वचन में हम बढ़ सके। ऐसा हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, और तेरे वचन को समझने को, तेरे वचन की गहराई को समझने को मुझे बुद्धि और समझ दे, और हर एक बरकत में बढ़ाए। तो अपने हाथों को उठाएं और अपने बाइबल को उठाएं और धन्यवाद करें परमेश्वर का, और बुद्धि और ज्ञान को मांगे, उसके वचन की समझ को मांगे, उसके वचन की गहराई को, उसके वचन को समझने की बुद्धि मांगे। खुदाबंद, जितने लोग मांग रहे हैं पिता तेरी बुद्धि और ज्ञान, तेरे वचन को खुदा, तेरी समझ को खुदा, तेरा वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा। खुदाबंद, तेरी बुद्धि और ज्ञान को जो मांग रहे हैं खुदा, आज से इन्हें मिले, क्योंकि याकूब 1:5 में कहता है कि जिसे बुद्धि की घटी है मैं उसे बुद्धि दूंगा, मैं बिना उलाहना दिए उसे दूंगा। तो सच में मेरे खुदा, वही बुद्धि, वही समझ, वही ज्ञान, तेरी आत्मा की भरपूरी, तेरी आत्मिक समझ खुदा परमेश्वर, तेरे आत्मा की परख मेरे पिता परमेश्वर, तेरे वचन के गहराई मेरे खुदा परमेश्वर, इनके अंदर बढ़े, और सच में पिता ये अद्भुत रीति से बढ़ाए जाएं, और ये अद्भुत रीति से चले पिता, क्योंकि तू अद्भुत रीति से काम करने वाला परमेश्वर है। तो तेरे लोग भी पिता परमेश्वर अद्भुत रीति से चलें, और तेरे नाम की महिमा अद्भुत रीति से करे खुदा परमेश्वर। यीशु के नाम में तेरा अनुग्रह, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरा अभिषेक, तेरे वचन का प्रकाश, तेरे वचन की गहराई इनके अंदर बढ़ती जाए खुदा, और सच में ये सेम ना रहे, और ये बदलते जाएं, और ये बढ़ते जाएं तेरे नाम में, तेरी महिमा में खुदा, और सच में तेरे उद्धार में, यीशु के नाम में। सब बोले आमीन, सब बोले आमीन, सब बोले आमीन। हालेलुया। मैं कह रहा हूँ वचन की गहराई को, वचन के गहरे भेदों को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और आज का वचन जब आप सुनेंगे, और अगर आपने सच में उसको मानकर और सच में प्रभु के साथ चलने लगे, मैं कह रहा हूँ आप अपनी जिंदगी में, आप जो अभी हैं आप सेम नहीं रहेंगे, आप अपनी लाइफ को नई ऊंचाई पर देखेंगे। चर्च यीशु के नाम में मैं कह रहा हूँ आप अपने बिजनेस को नई ऊंचाई पर देखोगे यीशु के नाम में, अपने बच्चों में नई बुद्धि को देखोगे, नए ऊंचे स्थानों पर, नए ऊंचे पदों पर देखोगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो वचन मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप उसको समझ गए, अगर जो परमेश्वर की इच्छा है, अगर उसको जो परमेश्वर का जो मेन मकसद है आपके जीवन में, अगर आप उसे समझ गए, तो मैं बता रहा हूँ कि कभी भी आपको घटी नहीं होगी, कभी भी आप बीमार नहीं होंगे, कभी भी आप समस्याओं में नहीं जाएंगे, कभी भी शैतान आपको परेशान नहीं करने पाएगा यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर बिलीव करते हैं, अगर आज का वचन मैं कह रहा हूँ कि आप सच में आपको पूरी रीति से बदलने वाला है चर्च यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाएं और बोले वचन पे ध्यान लगाओ। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। कोई थका तो नहीं है ना? हालेलुया। नाच गा के थक तो नहीं गए? बहुत सारे लेट भी आए होंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो आप सुबह 9 बजे, 9:30 बजे तक आ जाया करें, ताकि हम परमेश्वर की महिमा जल्दी से जल्दी करें, क्योंकि जाने में भी लेट हो जाता होगा, बहुत लोगों को हो जाता है कि नहीं? हालेलुया। तो इसलिए आप जल्दी जितना आएंगे परमेश्वर उतना जल्दी आप छूटेंगे, और परमेश्वर के अब महिमा को पाएंगे आप, और उसकी स्तुति भी आप कर कर जाएंगे, तो परमेश्वर आपको बहुत बढ़ाएगा। क्योंकि परमेश्वर ऐसे ही लोगों को ढूंढता है, उसे आशीष देता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी स्तुति करता है, उसकी महिमा करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं मलाकी अध्याय 3 उसका 17 और 18 वचन। इसमें क्या लिखा कि सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है कि जो दिन परमेश्वर ने ठहराया है उस दिन में वे लोग, वचन कहता है कि मेरे निज भाग ठहरेंगे, मेरे लोग ठहरेंगे,
और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा कि जैसे कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आप देखते हैं कि जो बच्चा आपका सबसे ज्यादा आपकी सेवा करता है, कहना मानता है, आप उसको कितना प्यार करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। समझते हैं कि नहीं? आप देखेंगे बूढ़े लोग जो दादा दादी हैं, उनके अगर नाती पोते होंगे तो वो अगर उनकी सुनते हैं और अच्छे से उनकी सेवा करते हैं तो बड़ा उनका बड़ाई करते हैं कि मेरा अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा है, करते हैं कि नहीं? तो वैसे ही उनसे प्यार भी करते हैं और उसे सब कुछ उनके पास, भले ही उनके पास वो चीजें ना हो, लेकिन उनको कहीं से भी ला कर उनको कुछ भी जो है जो जरूरत होती है उनको देते हैं, चाहे पैसे की हो, चाहे किसी भी चीज की हो, खाने पीने की चीजें हो, उसको देते रहते हैं। तो देते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो वचन कहता है कि अगर तुम उस दिन की तरह, जो परमेश्वर ने दिन ठहराया है और जो परमेश्वर चाहता है, अगर तुम वैसा ही परमेश्वर के साथ रहो और करो, तो वचन कहता है कि परमेश्वर ऐसा करेगा जैसे सेवा करने वाले पुत्र के साथ जैसे आप उससे व्यवहार करते हैं, उसे प्रेम करते हैं, उसे सब कुछ देते हैं, वैसे ही परमेश्वर भी आपको वैसा ही कोमलता आपके ऊपर दिखाएगा। हालेलुया, हालेलुया। वैसे ही आशीष परमेश्वर आपके ऊपर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। और वचन कहता है उसके आगे कि तब तुम फिर कर दुष्ट का भेद और धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। हालेलुया। वचन कहता है कि तुम धर्मी और दुष्ट का, और जो सेवा करता है और जो नहीं करता है सेवा, उनमें तुम भेद को पहचान सकोगे। हालेलुया, हालेलुया। आज मैं बता दूं कि यीशु के जैसा वचन कहता है हमारा स्वभाव होना चाहिए, यीशु के जैसा हमारा कैरेक्टर होना चाहिए, यीशु के जैसा हमें चलते रहना चाहिए। हालेलुया। और वचन वही चीजें, वही सेवा का भाव, वही चीजें होनी चाहिए हमारे अंदर जो यीशु के अंदर थी, जो यीशु हमारे लिए करता था। लेकिन आज वो कमी आ गई है कि वो लोग यीशु के जैसा नहीं चलना चाहते, यीशु की जैसा सेवा नहीं करना चाहते। हालेलुया, 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 हालेलुया। और उस कोमलता को, उस अनुग्रह से दूर रहते हैं जो परमेश्वर उन्हें देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वचन कहता है जो कि अगर तुम सेवा करते हो और जो नहीं करता, उनमें तुम भेद को अगर जानना चाहते हो, उसको तुम अगर सच में देखना चाहते हो कि कौन कैसा है और किस प्रकार से परमेश्वर उसको बढ़ाता है, तो आपको अपने अंदर वो भेद, उस वचन को और जो परमेश्वर चाहता है उस सेवा को, उसको करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। जब हम देखते हैं रोमियो अध्याय 13 उसका 10 से 14 वचन तक, तो वचन कहता है कि प्रेम पड़ोसी की कुछ बुराई नहीं करता, इसलिए प्रेम रखना व्यवस्था को पूरा करना है, मतलब सेवा को पूरा करना है। अगर आप प्रेम से रहते हो, अपने पड़ोसी से बुराई नहीं करते हो, तो वचन कहता है कि तुम व्यवस्था को, मतलब सेवा को पूरा करते हो। हालेलुया। समय की पहचान ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुंची है, क्योंकि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। रात बहुत बीत गई है और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसा ही हम सीधी चाल चलें, न कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, और न व्यभिचार और लुचपन में, और न झगड़े और डाह में, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय न करो। हालेलुया, 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 हालेलुया।
वचन क्या कहता है कि तुम धर्मी और दुष्ट का भेद पहचान सकोगे और एक सेवा करने वाले में और एक सेवा नहीं करने वालों में तुम पहचान कर सकोगे। तो अपने लाइफ में वो अनुग्रह को देख सकते हो जो परमेश्वर एक अपने सेवा करने वाले पुत्र को जो देता है, वो अनुग्रह तुम देख सकते हो अपने लाइफ में। जब तुम आज्ञाओं को मानोगे, जब तुम इस परमेश्वर के वचन को जब तुम पूरा करोगे, जब तुम उस बुराई से दूर रहोगे जो परमेश्वर आपसे चाहता है कि उससे आप दूर रहें, उन चीजों से जो संसार के काम है, जो संसार की अभिलाषाएं हैं, जब तुम उनसे दूर रखोगे तो वचन कहता है कि वैसी आशीषें परमेश्वर आपको देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। और वचन कहता है कि तुम जो है, तुम्हारा जो उद्धार है वो बहुत निकट है। जब आप सेवा में होते हैं, जब परमेश्वर की महिमा में जब आप बढ़ते रहते हैं, उसकी सेवा में, उसके कामों में जब आप बढ़ते रहते हैं, तो वचन कहता है कि उद्धार आपके निकट आ जाता है। और जो कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं उद्धार उनके निकट है यीशु के सामर्थी नाम में। और मेरा परमेश्वर सच में अद्भुत रीति से उनको छुड़ाने वाला है चर्च यीशु के नाम में, और अद्भुत रीति से उनका उद्धार करने वाला है यीशु के नाम में। और लिखा है कि रात जो है वो बीत चुकी है, अब दिन निकलने पर है, तो तैयार हो जाएं उस दिन को उजियाले में चलने के लिए, नाचने के लिए चर्च यीशु के नाम में। वचन कहता है कि जब दिन निकलने पर है, तो इसलिए अंधकार के कामों को अब क्या करो, त्याग दो। हालेलुया। प्रभु में नहीं थे, नशे में थे, गालियों में थे, व्यभिचार में थे, बुरी आदतों में थे, गलत चीजों को करते थे, गलत चीजों को देखते थे, उन चीजों को, उन अंधकार के, जब आप देख रहे हो कि यीशु मसीह उद्धार करता है, जब तुम दिन को देख रहे हो, तो वचन कहता है कि अंधकार के कामों को अब छोड़ दो और दिन में चलो, उजियाले में चलो। हालेलुया। हालेलुया। और वचन कहता है कि अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लो। जो उद्धार, जो प्रकाश का, जो आपके जीवन में जो ज्योति लेकर आता है, जो प्रकाश लेकर आता है, उस हथियार को बांध लो। मतलब परमेश्वर के वचन को ले लो और उस प्रार्थना को करते रहो, ताकि परमेश्वर जो है वो हथियार आपको, आपके अंदर रहे और शैतान उससे नष्ट हो जाए यीशु के नाम में। हालेलुया। लिखा है कि जैसा दिन को शोभा देता है, वैसा ही हम सीधी चाल चले, न कि लीला कीड़ा और पियक्कड़पन में, और न व्यभिचार, न लुचपन में, न झगड़े, न डाह में, और न प्रभु, और लिखा है वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिले और बोले कि यीशु मसीह को पहन लो। हालेलुया। क्या लिखा कि आपको लीला कीड़ा, न पियक्कड़पन में, न व्यभिचार में, न लुचपन के कामों में, न झगड़े में, न डाह में, आपको इस चीजों से वचन कहता है दूर रहना। हालेलुया। और अगर आपका पड़ोसी वचन कहता है कि लड़ाई भी कर रहा है, तो आप शांत रहो। हालेलुया। आप जानते हैं कि जो कुत्ते होते हैं वो हाथी पर भौंकते रहते हैं कि नहीं? और हाथी चला जाता है और वो कुत्ता भी शांत हो जाता है कि नहीं? तो इस प्रकार अगर कोई आपको परेशान कर रहा है, गालियां दे रहा है, आप ना बोलो, आप निकल लो। क्यों अपना जुबान गंदा करोगे? क्यों आप उससे लड़ाइयां करोगे? क्यों आप उस बात को आप बढ़ाओगे? हालेलुया। और क्या होगा कि वो शांत हो जाएगा और वो खुद नहीं बोलेगा। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है कि अगर तुम्हें एक गाल पे कोई थप्पड़ मारो तो दूसरा भी दे दो। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें क्या सिखाता है? हमें प्रेम करना सिखाता है, ना कि लड़ाई झगड़े में पड़े रहना, ना ही गाली गलौज में पड़े रहना। हालेलुया। आज आप देखते हैं बहुत से लोग चर्च में आते हैं, लेकिन घर पे जाते ही दौरान जेठान सास से हो जाती होगी, और बहुत सारी चीजें हैं, मतलब पता नहीं कहां से कौन कौन सी बातें आ जाती हैं कि इस बात को लेकर, उस बात को लेकर, इस बात को लेकर उनको याद रहता है। लेकिन मैं कहता हूं उस बात को न याद करो, परमेश्वर के वचन जो है उनको त्याग कर, वचन कहता है तुम वचन को याद कर लो, इस प्रकाश को अपने अंदर भर लो और अंधकार के कामों को अपने लाइफ से दूर कर दो। हालेलुया। तब तुम ऐसा देखोगे, परमेश्वर कहता है कि जैसे अपने सेवा करने वाले पुत्र को परमेश्वर आशीष देता है, वैसे ही आपको भी देगा, वैसे ही कोमलता आपके ऊपर करेगा, वैसा ही अनुग्रह आपके ऊपर भी करेगा यीशु के नाम में।
हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि जब आप प्रभु के साथ चलते हैं तो आपको इन चीजों से दूर रहना है। इन चीजों में कभी भी सोचना भी नहीं है कि इस चीजों को मेरे अंदर कभी आए। हालेलुया। हालेलुया। अगर है नहीं निकाल पाते, परमेश्वर के वचन से आप बोलो कि खुदावन तुझे ये नहीं भाता, जो मेरे शरीर में है, जो मेरे अंदर है, जो मेरे कामों में है, जो तुझे नहीं भाता वो मेरे जीवन से हमेशा के लिए दूर हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। तो हो सकता है जब आप प्रार्थनाओं को कहें तो कुछ रिश्ते आपसे दूर होते हुए दिखाई दे सकते हैं, कुछ चीजें आपसे दूर होती हुई दिखाई दे सकती हैं। तो ये मत समझ लेना कि अब जो है ऐसा ना करें, कि परमेश्वर से ना कहें, उनको भी मिलाने की कोशिश करें। हो सकता है कि परमेश्वर आपको उस बुराई से निकालने के लिए उन चीजों को आपसे दूर किया है। हालेलुया। तो आपको इन चीजों में घबराना नहीं है, परंतु परमेश्वर की सेवा में, उसके वचन में, उसके वचन के सुसमाचार में आपको बढ़ते जाना है और उसके सुसमाचार को आपको बढ़ाना है। उसकी सेवा में आपको बढ़ते जाना है। मैं कह रहा हूँ आप सेम नहीं रहेंगे, आप सबसे अलग होंगे। और वचन कहता है कि जो सेवा करता और जो नहीं करता, परमेश्वर उनमें फर्क दिखाएगा और आप दिखेंगे वैसा यीशु के सामर्थी नाम में। आप अद्भुत अद्भुत कामों से और अद्भुत बरकतों के साथ बढ़ेंगे यीशु के सामर्थी नाम में। बोले आमीन। आमीन। हालेलुया। 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 वचन क्या कहता है कि यीशु मसीह को पहन लो। क्या लिखा कि इन पियक्कड़पन से, इन व्यभिचार से, इन गाली गलौज से, इन लीला कीड़ा से, हर एक गलत कामों से तुम निकल कर, उन्हें त्याग कर, वचन कहता है यीशु मसीह को पहन लो। क्या करना है? यीशु मसीह को पहन लेना है। और मैं विश्वास करता हूँ कि जितने हर संडे प्रभु के भवन में आते हैं और वचन सुनकर आनंदित होते हैं और उसको ग्रहण करके मानते हैं, मैं कहता हूँ यीशु को पहनते हैं रोज यीशु के नाम में। और मैं कह रहा हूँ कि आज जैसे यीशु मसीह बीमार नहीं था, यीशु मसीह के अंदर कोई रोग नहीं था, कोई समस्या नहीं थी, कोई विचार नहीं था, कोई गाली, कोई नशा नहीं था, आपके अंदर से भी निकलता जाएगा, नहीं होगा यीशु के नाम में, क्योंकि आप मसीह के देह हो जाएंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? बोलो मसीह का देह है तो। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन कहता है कि जब मसीह का देह है ये, तो वचन कहता है कि शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने के उपाय न करना। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि मैं एक परमेश्वर के दास की गवाही को मैंने सुना। वो पहले जब उनकी लाइफ की जर्नी शुरुआत हुई तो वो इतना ज्यादा परेशान थे और उनके पूर्वज, उनके बाप दादे सब जो है मतलब ऐसी जाति से, ऐसी जगह से वो निकल कर आए थे कि चोरी और बहुत गलत कामों को करते थे और उनका इज्जत एकदम नहीं था, कुछ नहीं था उनके पास। हालेलुया। और वो प्रभु में आए और जब वो उनको क्या हुआ कि जब इतना परेशान हो गए वो परमेश्वर को ढूंढने लगे उपाय कि कैसे ठीक हूं, लेकिन उनको कोई राह नहीं दिखा। तो उन्होंने क्या किया कि सुसाइड करने के लिए जो है चले गए। हालेलुया। हालेलुया। और सुसाइड करने के लिए गए जब खाई में उनकी गाड़ी गिरने वाली थी, तभी एक वाइट कपड़े में स्वर्गदूत में परमेश्वर ने उन्हें क्या कर लिया? बचा लिया। हालेलुया। 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 और शायद उन्हें किसी ने परमेश्वर के बारे में बताया रहा होगा पहले, और उस निराशा से वो नहीं निकल पा रहे थे और उस चीजों में सुसाइड करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी उनको उस वाइट कपड़े में बचा लिया परमेश्वर ने। तब उनको याद आया कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, जिस परमेश्वर के बारे में मैंने सुना था वही जो है वाइट कपड़ा पहने हुए वही मुझे बचाया है। हालेलुया। तो वो प्रभु में बढ़ने लगे और किसी ने उनको सुसमाचार जिसको सुनाया था, जब उनसे मिले तो उन्होंने भी सुसमाचार सुनाने का उनको बताया कि आप भी सुसमाचार सुनाइए, परमेश्वर की सेवा करने लगे। तो वो परमेश्वर की सेवा करने लगे और प्रभु में बढ़ने लगे, वचन में बढ़ने लगे, सारी चीजें हो गई। और वो क्या हुआ कि उनकी परिस्थिति जो है फिर भी वैसी ही थी। हालेलुया।
हालेलुया। हालेलुया। और उनकी परिस्थिति ठीक नहीं हो रही थी, वैसे ही कर्जे में, वैसे ही समस्या में थे। तो प्रभु से प्रार्थना करते कि खुदावन, मैं तो जिसके लिए प्रार्थनाएं करता हूँ वो ठीक हो जाता है, लेकिन मैं ऐसा का ऐसा हूँ। हालेलुया। हालेलुया। तो वो प्रार्थनाएं करते रहे और एक दिन परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से चेंज कर दिया, बदल दिया। और क्या हुआ कि एक व्यक्ति आया उनके पास, उसने सुना कि ये भाई प्रार्थना करते हैं, ये परमेश्वर के दास हैं, प्रार्थना करते हैं तो सब कुछ हो जाता है। तो वो बंदा आया, उसका बहुत सारा जो है केस चल रहा था, बहुत सारे जमीनों का, और वो बड़े 20 साल से उसके पूर्वजों से वो केस चल रहा था। वो परेशान था, इतना परेशान, तंग आ चुका था कि कहने की कोई बात नहीं। लेकिन जब उसने सुना कि परमेश्वर जो है इनके जीवन से काम करता है तो वो आ गया। और जब वो आया तो उस परमेश्वर के दास ने उसके लिए प्रार्थना किया और प्रार्थना कर दिया, बस ऐसे ही कि ठीक है, कोई नहीं, जाओ, तुम्हारा ठीक हो जाएगा। और अगले दिन उसकी जो है हियरिंग थी, डेट था, और वो गया और उसका फैसला हुआ। उसका फैसला उसके फेवर में आया और उसकी पूरी कई एकड़ बहुत ज्यादा जमीन थी, उसको परमेश्वर ने उसको दे दिया। वो केस जीत गया। हालेलुया। हालेलुया। वो केस जीत गया। और क्या हुआ कि वो आदमी उस परमेश्वर के दास के पास आया और उसने एक फाइल थमाई और उसको दे दिया और उसको कहा कि चलो मैं लेकर चलता हूं तुम्हें कहीं। और वो उस दास को लेकर गया। तो वो परमेश्वर का दास, वो सोचा कि जीत गया है तो कुछ तो मिलेगा, कुछ तो परमेश्वर के लिए करेगा ये। तो उसने फाइल थमा दिया तो बड़ा निराश हुआ कि अरे यार, ये सिर्फ कागज थमा दिया, क्या है। हालेलुया। तो वो क्या हुआ कि लेकर गया जहां पे जो जमीन थी, तो ऊंचाई पर से खड़े होकर उसने जमीन को दिखाया कि देखो ये इतनी बड़ी ये जमीन थी, इसी का केस चल रहा था। हालेलुया। तो उसने कहा हाँ ठीक है, हो गया तो अच्छी बात है, परमेश्वर की महिमा हो। उसने कहा कि मैं मेरे दादा से लेकर मेरे परदादा से लेकर इसके लिए केस लड़ रहे थे, और जो हाथ में आपने फाइल ली है ये इसी पूरे जमीन की जो है कागजात है, पूरे हैं, और ये आपका हुआ। आज से मैं परमेश्वर को सौंप देता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। और वो सौंप दिया। और परमेश्वर ने, अब सोचिए कि वो दास जो सेवा करता था, जो घर घर जाकर लोगों को परमेश्वर के वचन को बताया करता था, और वो सिर्फ परमेश्वर के वचन को बताया करता था, और परमेश्वर उसकी निराशा को, उसकी जो इज्जत थी, जो नहीं थी, जो खो गई थी जो चीजें, वो क्या हुआ कि परमेश्वर ने उसको इतना अद्भुत रीति से ब्लेस किया कि जब उतनी चीजें उसके पास आई और उसने परमेश्वर का सुसमाचार वहां से कलीसिया और बढ़ाने लगा और चलने लगा। और क्या हुआ कि परमेश्वर ने इतना ब्लेस कर दिया, इतना ब्लेस कर दिया कि कोई हद नहीं है ब्लेसिंग की। हालेलुया। हालेलुया। आपको बता दें कि लोग उनकी ब्लेसिंग को देखकर, बहुत सारे लोगों ने जो है घृणा भी की, जो छोटे छोटे जो ब्लेसिंग जो दास लोग थे परमेश्वर के, वो भी उनसे जलने लगे कि इतना बढ़ गया कैसे। हालेलुया। और क्या हुआ कि जब वो देखें तो वो भी लगे उनको परेशान करने, तंग करने लगे, यहाँ तक कि उस पे बम फेंकने लगे, बहुत सारी चीजें जो है उनको मारने की कोशिश करने लगे, ऐसा वैसा करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। तो उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना की। और एक बंदा उनके पास और आया, और वो पॉलिटिक्स में उठना चाहता था, वो जाना चाहता था, वो बड़ी पार्टी खड़ी करना चाहता, अपनी सरकार बनानी चाहता, लेकिन वो बहुत बैकग्राउंड से कमजोर था और फाइनेंशियली बहुत कमजोर था। हालेलुया। तो क्या हुआ कि वो आया और उस दास से कहा कि मैं चाहता हूं कि जो है प्रार्थना करो ताकि मैं कर सकूं। तो उसने कहा कि अगर तुम्हारे लिए मैं प्रार्थना करूंगा तो तुम परमेश्वर के लिए क्या करोगे? अगर तुम मान लो पॉलिटिशियन बन गए, तुम सरकार बना ली, तुम सरकार में हो गए, तो तुम क्या करोगे परमेश्वर के लिए? हालेलुया। तो उसने कहा कि जो आप कहेंगे वो मैं करूंगा। उसको बिलीव ही नहीं था कि मैं सच में बन जाऊंगा, तो वो हंसने लगा कि देखेंगे जो होगा फिर बताएंगे। हालेलुया। तो उस परमेश्वर के दास ने कहा कि मुझे लिख कर दो,
स्टाम्प मंगाए और लिखित लिया कि अगर तुम सरकार में आओगे तो तुम क्या होगे, परमेश्वर के लोगों के ऊपर जो सताव है, जो चीजें हैं, जो लोग नुकसान कर रहे हैं, जो लोगों को देखना नहीं चाहते हैं, उन चीजों को तुम खत्म करोगे पूरी तरीके से, और कोई भी मसीह लोगों को परेशान नहीं करेगा। हालेलुया। उन्होंने लिखित ले लिया और कुछ दिनों बाद चुनाव हुआ और उसकी सरकार बनी, उसकी पार्टी जीती, और वो क्या हुआ कि उसने उस वादे को पूरा किया। हालेलुया। और आज आप देखेंगे ये केरला की बात है और वहां पे सिर्फ जो है मसीह लोगों का राज चलता है। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आपको याद रखना है कि परमेश्वर से जो आप मांगेंगे, जब आप सेवा में चलेंगे, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, परमेश्वर आपको इतना अद्भुत रीति से बढ़ा सकता है जिसको आप सोच भी नहीं सकते, यीशु के नाम में। हालेलुया। 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 तो आपको याद रखना है कि जो सेवा नहीं करते और जो करते हैं, परमेश्वर कहता है उनमें फर्क दिखाएगा। तो परमेश्वर का वचन सही कहता है कि वो दिखाता भी है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। और सोचो कि जब आप सेवा में हैं, जब परमेश्वर की महिमा को आप जब कर रहे हैं, तो आपका ब्लेसिंग का चांस जो है 100% है कि आप पढ़ोगे, और जो सेवा नहीं करते उनका कोई भी चांस नहीं है। हालेलुया। 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 तो आपको याद रखना है कि आपकी परिस्थिति परमेश्वर कब अद्भुत रीति से बदल दे, कब आप जो है नीचे से आप ऊंचाई पर हो जाएं, आपको कुछ नहीं पता, क्योंकि आप अभी नहीं जानते। लेकिन आप अगर उसकी सेवा में बढ़ते रहे, मैं कह रहा हूं आपका जो किया हुआ सालों साल का प्रार्थना है, जो आपने परमेश्वर से बोला है कि प्रभु मेरी परिस्थिति कब चेंज होगी, वो परमेश्वर सुनता है, और वो अद्भुत रीति से सुनकर आपको अद्भुत रीति से आपके लिए करेगा भी यीशु के नाम में। आमीन। और मैं कहता हूँ जब उस परमेश्वर के दास को जब परमेश्वर ने चंगा किया और परमेश्वर ने उसको ब्लेसिंग दिया, और परमेश्वर ने देखा पूरे नगर को, पूरे स्टेट को उसने क्या कर दिया कि बचाया, और उसकी प्रार्थना के द्वारा मसीह लोगों का जीवन बदल गया यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता। आज आप देखेंगे पूरे पार्लियामेंट में, पूरे हर जगह पे वही लोग आपको मिलेंगे, उसी पार्टी के लोग मिलेंगे, और परमेश्वर उनको बढ़ाता जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर के राज्य के लिए काम करते हैं, और परमेश्वर की महिमा उनके बच्चे। आप देखोगे कि आप चाहे किसी भी विदेश में या कहीं भी आप देखोगे, बड़े पदों पर, कहीं भी बड़े नौकरियों में, बड़ी चीजों पर जो होंगे, वो आप देखेंगे केरला से ज्यादा होंगे। हालेलुया। जो विदेश में रहते हैं वो जानते हैं कि वो वहाँ पे कितने लोग वहाँ पे ज्यादा रहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें बुद्धि और ज्ञान दिया है, और परमेश्वर ने उनको बढ़ाया है, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चलते हैं, उसकी सेवा में चलते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपको याद रखना है कि जिस चीज में आप कमजोर होंगे, परमेश्वर आपको मजबूत बना देगा। जैसे मूसा ने कहा कि प्रभु मैं तो बोलना भी नहीं जानता, मैं तो हकलाता हूँ, मैं कैसे अगुवाई कर सकता हूँ, मैं कैसे लोगों की अगुवाई कर सकता हूँ, इन लाखों लोगों को मैं कैसे लेके जा सकता हूँ। परमेश्वर ने कहा कि तू ही लेकर जाएगा। जब उसने कहा तो वो फिर मना नहीं किया, और वो चलने लगा, अगुवाई करने लगा, और इतनी अद्भुत रीति से किया कि परमेश्वर, आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको इतना भयंकर इस्तेमाल किया जितना किसी को नहीं किया। हालेलुया। अपनी महिमा, अपनी जो सामर्थ्य उसको उसके हाथ में देती थी, उसके लाठी के रूप में। वो लाठी को मारता, समुद्र 2 भाग हो जाते थे। हालेलुया। हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? तो इतनी बड़ी बड़ी सामर्थ उसके हाथ में परमेश्वर ने दे दी थी, वो अनॉइंटिंग परमेश्वर ने उसके हाथ में दे दी थी, क्योंकि उसने सेवा करने के लिए, परमेश्वर की अगुवाई में चलने के लिए आगे आ गया था यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और मैं आज बता दूं कि मैं जब आप जानेंगे कि जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, यूनिवर्सिटी में था, और मैं इतना शाई था, मतलब इतना शर्मीला था कि मैं जो हूँ किसी के सामने, क्या मेहमान भी 2-4 आ जाए तो उनके सामने भी नहीं बैठता था कि ये क्या बोलेंगे। हालेलुया।
और आज आपके सामने देख रहे हैं कि मैं आपको परमेश्वर के वचन सुना रहा हूँ। अगर लाखों की भीड़ भी हो जाएगी, मैं परमेश्वर ने मुझे वो सामर्थ दी है कि मैं बोल सकता हूँ यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कभी भी आप देखेंगे कि जब 15 अगस्त आता है, 26 जनवरी आता है, तो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, बच्चे जो है नाचते हैं, गाते हैं, स्पीच सुनाते हैं, बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैंने कभी भी पार्टिसिपेट नहीं किया है, ये एक भी जगह पे पार्टिसिपेट नहीं किया है। हालेलुया। 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 और मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे खड़ा किया और बोलने की ताकत दी। हालेलुया। 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 आपको पता है बहुत सारे लोग वेदी पे आते ही घबराने लगते हैं, क्या बोले क्या नहीं बोले। होता है कि नहीं? अभी दादी जैसे भाग रही थी इधर उधर, सोचे इतनी बड़ी मैच्योर है, लेकिन फिर भी जब बोलने की बात आती है तो वो भूल जाते हैं। कई बार शुरू में जब मैं भी था तो बहुत सारी बातें स्किप हो जाती थी कि अरे क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन आज परमेश्वर जब आप बढ़ते जाएंगे उसकी सेवा में बढ़ाता जाएगा यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। और मैं कह रहा हूँ कि सच में जैसा मुझे परमेश्वर ने चेंज किया है, पढ़ाया है, आप भी जिस चीज में कमजोर होंगे, मैं कह रहा हूँ उस चीज में सबसे मजबूत बनेंगे यीशु के सामर्थ्य। यस आमीन। जब आप सेवा में रहेंगे, मैं कह रहा हूँ कि उस चीज में आप सबसे मजबूत बनेंगे यीशु के नाम में। यस आमीन। हो सकता है कि आपकी आर्थिक स्थिति अभी मजबूत ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूँ उसी में परमेश्वर आपको सबसे मजबूत बनाएगा, सबसे धनी बनाएगा यीशु के नाम में। यस आमीन। हो सकता है कि आप बोलने में आप शर्माते हो, परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में, यस आमीन। और आप ही के द्वारा उस समाचार का प्रचार सुनवाएगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कहता हूँ कि आप सेवा में इतनी ताकत है कि वचन कहता है कि तुम फर्क को देखोगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं कि जो सच्ची बुलाहट के साथ परमेश्वर की सेवा करते हैं, आप देखोगे उनके लाइफ को और उनके दूसरे के लाइफ को देखोगे, परमेश्वर कितना बरकत कितनी आशीषों को देता है। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? आप देखोगे एक परमेश्वर के जन को जो सच्चे दिल से मानता है और सुसमाचार को सुनाता है, कितना आशीषें परमेश्वर उसको देता है। हालेलुया। उसके हर काम को बढ़ाता है, ब्लेस करता जाता है और हर अद्भुत रीति से उसके जीवन में काम करता जाता है। हालेलुया। और उसके लोग भी जब उसकी सुनकर वैसा करते जाते हैं, वो भी आशीषों में, बरकतों में और समझ में और हर एक ज्ञान में बढ़ते जाते हैं यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो आपका वचन जो कहता है कि यीशु को हमें पहन लेना है, तो वचन कहता है कि आपको यीशु के जैसा यीशु का स्वभाव है वैसा हमारा स्वभाव भी होना चाहिए, वरन हमें प्रभु यीशु को पहन लेना है। हालेलुया। हालेलुया। हम ऐसा चलें कि हमारे अंदर यीशु दिखे। हालेलुया। हम ऐसा बोले कि जैसा लगे कि यीशु बोल रहा है, मतलब वचन बोले। हालेलुया। हालेलुया। आप फर्क देखना चाहते हैं तो अपने जीवन में भी फर्क लेकर आओ। कि या यीशु गालियां देता था किसी को जो उसकी बुराई करता था, कि वो 2 गाली देता हूं, मैं क्यों कम हूं 4 गाली देता हूं? क्या दिया उसने? क्या आप देखो, क्या आप वैसा करते हो? बहुत सारे लोग होंगे कहेंगे हमसे लड़ के कैसे चल जाए, जीत के कैसे चल जाए। वो 1 गाली दे, हम 10 गाली दे। हालेलुया। वो 1 पड़ाका मारेगा, मैं 10 पड़ाका मारूंगा उसको। हालेलुया। तो आपको याद रखना है, क्या यीशु घूस लेता था कि आओ मैं तुझे चंगा कर देता हूं, मैं तुम्हें दे दो, मुझे पैसे घूस दे दो? हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग मसीह में होते हुए भी घूस ये सब सारी चीजें वो लेते हैं और जो अपने पदों का गलत इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और फंस जाते हैं बुरी तरीके से, शैतान भी मारेगा और सरकार भी इधर से मारेगी। समझ रहे हैं कि नहीं?
और क्या हो गया, बीच में आप कंगाल बन जाओगे अगर आप गलत को करते हो। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो अगर आप चाहते हो कि अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में काम करे, तो जो जैसा यीशु का स्वभाव था, लोगों के लिए वो जीता था, लोगों को छुटकारे के लिए वो काम करता था, लोगों के लिए जो पॉसिबल हो वो करता था, उसके जैसा आपका अगर व्यवहार हो जाए, वैसे उसके जैसा आपका कैरेक्टर, वैसे उसके जैसा आपका स्वभाव हो जाए, तो मैं सच बता रहा हूं आप सेम नहीं रहेंगे। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से ब्लेस कर देगा यीशु के नाम में। आपका लाइफ चेंज कब हो जाएगा, कब अद्भुत रीति से, कब डिवाइन हेल्पर्स आपको, वो स्वर्गदूत आपको हेल्प कर दें, आपके बढ़ोतरी कर दें, आप समझ पाएंगे नहीं अभी यीशु के सामर्थी नाम में। मैं कह रहा हूं अगर आप सच में जान गए, मैं कह रहा हूं कि सच में आपके जो समझ से परे है, परमेश्वर उन चीजों को आपके लाइफ में रख देगा यीशु के नाम में। मैं कहता हूं कि परमेश्वर ने हर एक चीज को आपको दे रखा है। वचन कहता है कि उसने सारी आत्मिक आशीषें दे रखी हैं, बस आपको धन्यवाद करके उस चीज को मांग लेना है। हालेलुया, हालेलुया, और उसको परमेश्वर ने आपको दे दिया है। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो अगर आप सेवा करेंगे, मैं कह रहा हूं कि आप अद्भुत रीति से शांति को पाएंगे यीशु के नाम में। और सबसे पहली सेवा एक मनुष्य की जब वो प्रभु में आता है, तो सबसे पहली सेवा है कि वो अपने आप को पवित्र और भावता करके परमेश्वर को चढ़ाए। परमेश्वर को अपना शरीर पवित्र करके, अपने आप को शुद्ध करके परमेश्वर के करीब वो आए। हालेलुया, सबसे पहली सेवा और बलिदान उसका यही है कि वो अपने आप को पवित्र करके परमेश्वर के साथ चले। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आप याद रखना है कि वचन कहता है कि जो आप जानते हैं कि जब आप परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर देंगे, तो वचन कहता है कि जब आप परमेश्वर के लिए जीना शुरू कर देते हैं तो आपके अंदर जीवन बस जाता है। वचन कहता है कि वो मरेगा लेकिन उसका कुछ भी नहीं होगा यीशु के नाम में, उसे मृत्यु छू ना सकेगी यीशु के सामर्थी नाम में। लेकिन जो शरीर के लिए जीता है, जो शरीर के लिए काम करता है कि बस ये हो जाए, ये हो जाए और परमेश्वर से कोई मतलब नहीं, तो वो क्या करता है, शरीर को खोजता है और वो शरीर क्या होता है, नाश होता है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन अगर आप यीशु के लिए जीना शुरू कर दें, मैं सच बता रहा हूं कि आप कभी भी उदासी में, कभी भी निराशा में, कभी भी कमजोरी में, कभी भी समस्या में आप नहीं जाएंगे। आप सबसे ब्लेस होंगे चर्च यीशु के नाम में। आपको याद रखना है कि यीशु ने अपना खून आपको दिया है कि नहीं? वो आपके अंदर जब आप प्रभु भोज लेते हो, आपके अंदर वो जाता रहता है, उसका डीएनए आपके अंदर है। कहते ना कि ये मेरा बच्चा है इसलिए मेरी तरह बोलता है, मेरी तरह चलता है, मेरी तरह आवाज है इसकी। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का डीएनए आपके अंदर है, समझ रहे हैं कि नहीं? तो उस खुदा की तरह चलना आज से शुरू कर दो यीशु के नाम में। इस संसार के बहकावे से दूर आकर, संसार की अभिलाषाओं से दूर आकर आप परमेश्वर के साथ चलना शुरू कर दो, उसकी सेवा में आप बढ़ना शुरू कर दो। हालेलुया। मैं कहता हूं कि आप अगर जो भी चीज करेंगे परमेश्वर की सेवा के लिए करेंगे। आपको हो सकता है नौकरी चाहिए, आप कहो कि मैं परमेश्वर तेरी सेवा करूंगा, मैं अपने 10वां अंश से, अपने 20वां अंश से मैं तेरी सेवा करूंगा, तो परमेश्वर उस चीज को आपको देता है। हालेलुया। आपने बाइबल में हन्ना को देखा होगा, उसने परमेश्वर से कहा कि प्रभु तो मुझे बेटा दे तो मैं अपने बेटे को तेरे सेवा के लिए दे दूंगी। तो परमेश्वर ने उसकी सुनी कि नहीं? हालेलुया, हालेलुया। और उसको बेटा परमेश्वर ने दिया और उसने परमेश्वर को वो क्या कर दिया, सेवा में उसको दे दिया। हालेलुया, हालेलुया। और आगे चलकर वो उसका लड़का बहुत बड़ा नबी हुआ और उस हन्ना को एक परमेश्वर से मांगा था, 5 और दे दिए बच्चे उसको यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि जो सेवा के लिए परमेश्वर की करोगे,
आपको कोई बिजनेस करना है, प्रभु मैं तेरी सेवा के लिए, तेरी महिमा के लिए करूंगा, मैं तेरे भवन के लिए कुछ करूंगा, मैं तेरे कामों के लिए, तेरे सुसमाचार के लिए मैं तेरी सेवा में बढ़ूंगा, परमेश्वर उस चीज को आपको बढ़ाएगा। आप कभी भी घटी में नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको याद रखना है कि परमेश्वर जो है वो उसका डीएनए, उसका खून आपके अंदर है। और मैं जानता हूं कि जो आप अगर सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो मैं कह रहा हूं आज से ही परमेश्वर की सेवा में लग जाएं। हालेलुया, परमेश्वर की सेवा में बढ़ें। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता। मतलब परमेश्वर की सेवा मतलब आप लोगों को परमेश्वर के बारे में बताएं। और जब आप अपना दशवांश बोते हैं, जब आप बोते हैं तो आपको सेवा होता है। वो क्या करते हैं? परमेश्वर की आप सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के लोगों के लिए आप क्या कर रहे हैं? काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप उस चीज में बढ़ने लगेंगे, उस चीज को करने लगेंगे, रेगुलर करने लगेंगे, परमेश्वर कहता है कि आप सेम नहीं रहेंगे, आप सक्सेसफुल होते जाएंगे यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि जो गिविंग है, जो देना है परमेश्वर को, वो बहुत बड़ी सेवा है। हालेलुया, वो परमेश्वर का ऐसा हथियार है जिसको आप बो रहे हो, जिस हथियार को आप ले रहे हो बोकर, परमेश्वर कहता है कि उससे बहुत कुछ कट सकता है यीशु के नाम में। बहुत सारी चीजों को आप, श्रापों को अपने जीवन से दूर कर सकते हो यीशु के नाम में। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आज बहुत सारे लोग इस सेवा से क्या होते हैं? दूर होना चाहते हैं। वचन आप इसी मलाकी के अध्याय 3 में ही देखेंगे तो इसमें क्या कहता है कि परमेश्वर को लोग लूटते हैं। हालेलुया, उसकी सेवा से क्या होते हैं? भागते हैं। हालेलुया, तो आपको याद रखना है जब उसके भवन में है, जब उसके सुसमाचार को आप लोगों को बताते हैं, जब उसके भवन में आप होते हैं, आप परमेश्वर की सेवा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं और परमेश्वर उसे ही बढ़ाता है, उस सेवा में बढ़ता जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है लूका 6:38 में, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। मतलब अपनी सेवा, अपनी जो चीज कमी है उस चीज को, जो चीज बढ़ोतरी है आपके अंदर, जो चीज कमी है जिस चीज की, उस चीज को परमेश्वर को सौंपना है, परमेश्वर उसको और बढ़ाता जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। तो आपको उस चीज को, उस हथियार को आपको पकड़े रखना है, क्योंकि शैतान कभी नहीं चाहेगा कि आप परमेश्वर के लिए बोएं ताकि परमेश्वर भी आपको दे, वो नहीं चाहेगा कभी भी। हालेलुया, हालेलुया। तो उस सेवा को परमेश्वर के साथ बनकर उसके भवन में आपको करते जाना है। जिस भवन में आप बैठे हो, मैंने पहले भी बता चुका है कि आप अगर इसमें आपको कोई कमी दिखती है तो आप अपनी सेवा से इस कमी को पूरा कर सकते हैं यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा। धन्यवाद परमेश्वर। और जब ये नहीं कि जो वॉलेंटियर हैं, जो क्वायर हैं, जो आपको यहाँ पे देख रेख कर रहे हैं, सिर्फ वही सेवा करते हैं। आप हो सकता है बिजनेसमैन हो सकता है कि आप जो है नौकरी करने वाले हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, तो आप अपने टाइम से अपने जो है परमेश्वर की आप सेवा को कर सकते हैं। हालेलुया, समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि जब आप अपने टाइप को, जब अपने लव ऑफरिंग को परमेश्वर के लिए देते हैं तो परमेश्वर का सुसमाचार फैलता है और लोगों के लिए काम होता है, और जो भूखे हैं उनके लिए भोजन होता है, जो प्यासे हैं उनके लिए पानी होता है, और जो वचन कहता है कि वो सारी चीजें उनके लिए होती हैं। हालेलुया, वचन हम देखेंगे पास्टर जी के साथ, मत्ती अध्याय 25 उसका 35 उसका 40 वचन, 35 से 40 वचन। मत्ती अध्याय 25 35
क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे घर में ठहराया। हाँ, उसके आगे। मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था और तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था और तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पानी पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदीगृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया, वह मेरे साथ किया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि चर्च में बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जिनको खाने को नहीं होती, लेकिन चर्च की ओर से उनको रहने के लिए नहीं होती, कपड़े पहनने के लिए नहीं होता, उनको चर्च की ओर से मदद दिया जाता है ताकि इनका जो है परमेश्वर इनको भी जो है आशीष दे। हालेलुया। तो आप जानते हैं कि जब आप चर्च में जब परमेश्वर के लिए बोते हैं, तो जब बोते हैं तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर के लिए सेवा करते हैं, परमेश्वर के लिए बोते हैं। आप किसी एक के लिए भी आप अगर ऐसा करते हैं चर्च में, आप जब बो कर जाते हैं, जब ऐसा होता है तो क्या होता है कि वचन कहता है कि तुम मेरे साथ ऐसा करते हो। हालेलुया। मतलब अगर आपने परमेश्वर के लिए कुछ किया तो वो आपने किसी मनुष्य के लिए कुछ किया, आपने चर्च में कुछ किया और उसके द्वारा परमेश्वर के काम हुए, तो आप परमेश्वर के लिए वो चीजें किया आपने। हालेलुया। हालेलुया। आपने किसी कोई नंगा है, अगर आपने कपड़े दिया, अभी ठंडी का मौसम है, अगर आपने उसके गर्म कपड़े दिया तो परमेश्वर को आपने वो चीजें दिया। हालेलुया। हालेलुया। आपने कोई भूखा है, अगर उसको खाना खिलाया तो वचन कहता है कि तुमने परमेश्वर को खाना खिलाया। हालेलुया। हालेलुया। आप जानते हैं कि कोई प्यासा है, वचन कहता है अगर तुमने उसे पानी पिलाया तो वचन कहता है तुमने प्रभु को पानी पिलाया। हालेलुया। हालेलुया। तो वचन क्या कहता है कि तब राजा उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ भी ऐसा किया हो, वह मेरे साथ ही किया है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ कि आज से मैं कह रहा हूँ कि परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा। अगर आप परमेश्वर के लिए, उसकी सेवा के लिए जब आप आगे आते हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से बढ़ाने वाला है चर्च यीशु के नाम में। क्योंकि न्याय के दिन में परमेश्वर आपको देखेगा और कहेगा कि हाँ, तुमने, जब मैं भूखा था तो तुमने खाना खिलाया, जब मैं प्यासा था तो तुमने पानी पिलाया, जब मैं नंगा था तो तुमने कपड़ा पहनाया, बहुत जो तूने किया वो मेरे लिए किया है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। अपने अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो, उस न्याय के दिन पे जब तू परमेश्वर के पास जाएगा तुझे जवाब देना होगा। हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद परमेश्वर। आप जानते हैं कि कोई आदमी है, उसके अंदर क्या होता है, अगर वो ज्ञान है, अगर वो उसके अंदर है तो वो क्या करे, उसको अगर वो बढ़ाए, लोगों को बांटे। होता है जैसे टीचर होता है, एक अच्छा टीचर, एक अच्छा एक्सपीरियंस टीचर जो होता है वो कैसा होता है, जब वो ज्ञान को बांटता रहता है, देता रहता है लोगों को, तो क्या होता है, वो चीजें उसके अंदर बढ़ती रहती है कि नहीं। हालेलुया। तो वचन कहता है कि
जब हम अपने शरीरों को, जब अपने धन को, सब चीजों को जब हम परमेश्वर के लिए जब हम बांटेंगे, परमेश्वर के लिए जब हम करेंगे, तो वचन कहता है जब हम देते जाएंगे परमेश्वर के लिए अपने शरीर को, अपने धन को, अपने हर चीज को, अपने बच्चों को सेवा में, तो वचन कहता है कि आपके अंदर भी वो सामर्थ्य, वो चीजें जो परमेश्वर के अंदर हैं, वो चीजें आपके अंदर बढ़ती जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही अभिषेक, वही चीजें परमेश्वर आपके अंदर भी भरता जाएगा, आपके अंदर वो चीजें बढ़ती जाएंगी यीशु के नाम में। आमीन। वचन कहता है कि बहुत सारे लोग हैं जो क्या करते हैं, कंजूसी करते हैं और दबा के रखते हैं, क्या होता है, फिर भी उनके अंदर क्या होती है, घटी होती जाती है। लेकिन वचन कहता है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो छितरा देते हैं, जो बो देते हैं, फेंक देते हैं, सब चीजों को दे देते हैं दूसरों को। वचन कहता है उनको घटी नहीं होती है, परंतु उनको बढ़ती ही जाती है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो वचन जो कहता है कि हमें जो है, अगर हमने किसी एक मनुष्य के साथ भी अगर हमने कोई भला किया है, तो वचन कहता है कि वो परमेश्वर के साथ आपने भलाई की है। हालेलुया, हालेलुया। तो आप देखेंगे चर्च जो होती है वो सैकड़ों लोगों के लिए काम करती है, हजारों लोगों के लिए काम करती है। जितना चर्च बड़ा होता जाता है उस हिसाब से चर्च क्या होता है, काम करता जाता है और लोगों की भलाई के लिए करता जाता है। तो जब आप सोचिए कि जब आपका गिविंग, जब आपका बोना इसमें होता है, जब आपका कंट्रीब्यूशन इसमें होता है, जब आपका दशवां अंश इसमें होता है, तो आपको भी वो आशीषें, वो भलाई आपके जीवन में भी बढ़ती जाती है यीशु के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आपको याद रखना है कि वचन कहता है यूहन्ना 12:26 में लिखा है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और मैं जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। हालेलुया। वचन क्या कहता है कि यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले। परमेश्वर के साथ एक अगुआ को परमेश्वर ने आपको ठहराया हुआ है। वचन कहता है उसके पीछे हो ले, और जहां मैं हूं वहां मेरा सेवक भी होगा, और यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरा पिता उसका क्या करेगा, आदर करेगा। परमेश्वर उसको आदर देगा, उसका सम्मान बढ़ाएगा, उसका मान बढ़ाएगा और उसे ऊंचा उठाएगा यीशु के नाम में। जो सेवा करता है, मैंने क्या बताया शुरू में कि जो सेवा करता है और जो नहीं करता है परमेश्वर उनमें फर्क दिखाएगा। और वचन कहता है कि परमेश्वर उसको अपनी ऐसी कोमलता दिखाएगा जैसे अपने सेवा करने वाले पुत्र को दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो वही चीजें परमेश्वर आपको भी देगा, वही कोमलता आपके ऊपर करेगा जो अनुग्रह अब्राहम के ऊपर किया गया था, जो अनुग्रह मूसा के ऊपर किया गया था, जो अनुग्रह यीशु मसीह के ऊपर किया गया था, वही अनुग्रह आपके ऊपर भी किया जाएगा यीशु के नाम में, यदि आप सेवा करने वाले हैं हर चीजों से परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि हर चीज से परमेश्वर की सेवा कर। हालेलुया, हालेलुया। 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 समझ पा रहे हैं कि नहीं? अगर आप सेवा, आपका जीवन सेवा का है, क्योंकि यीशु भी यही करता था। उसने अपने चेलों के पांव धोए और उसने कहा कि ये न समझो कि मैं तुमसे सेवा कराने के लिए आया हूं, वरन ये कि मैं तुम्हारी सेवा करने के लिए आया हूं। हालेलुया, हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? वचन कहता है कि जो सेवक बड़ा होना चाहता है वो सब में छोटा बने। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे कि नहीं? कई देखते हैं कई विश्वासी जो पुराने हो जाते हैं, हाँ हम इतने साल से हैं, हम बड़ा है, कहते हैं कि नहीं? तू ज्यादा ना जाना था, हम ज्यादा जाना थी। हालेलुया। तो आपको याद रखना है कि वचन कहता है कि अगर तुम मनुष्यों में या किसी चीज में तुम बड़ा होना चाहते हो तो तुम उस चीज में सबसे छोटा बनो। हालेलुया, हालेलुया। 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 धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूं आप सेम नहीं रहेंगे, सबसे ऊपर होंगे, सबसे आशीषित होंगे यीशु के नाम में, क्योंकि परमेश्वर की जो सेवा करता है परमेश्वर उसको अलग तरह से बढ़ाता है, अद्भुत रीति से बढ़ाता है यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया, हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आपको याद रखना है कि जब आप परमेश्वर के साथ जो है चलने के लिए तैयार होते हैं, उसकी सेवा करने के लिए तैयार होते हैं, हर कमी घटी को परमेश्वर अपने अनुग्रह से भर देता है और पूरा करता जाता है यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। आप जानते हैं कि जो कलीसिया है वो परमेश्वर की देन है। आप जब वो अपने बच्चों को परमेश्वर की सेवा के लिए कलीसिया में आप देते हैं कि हर संडे मेरा बच्चा लोगों की देखभाल करेगा, लोगों की सेवा करेगा, तो परमेश्वर उसको क्या करता है, बढ़ाता है, सक्सेसफुल बनाता है यीशु के नाम में। आमीन। मैंने देखा है अपनी आंखों से कि एक लड़का था और वो परमेश्वर के भवन में सेवा करता था, ऐसे ही टेंट लगाता था, कुछ भी मैट टाट, कुछ भी लैट्रिन बाथरूम, कुछ भी करता था साहब। हालेलुया। और इतना मतलब लगता था कि ये तो बहुत बेचारा है, लोग देखते थे बेचारा है। हालेलुया। लेकिन एक दिन वो आया गवाही देने के लिए और उसने बोला कि मेरी सरकारी नौकरी लग गई है यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का दास भी देख के घबरा रहा है कि अरे कैसे सही बोल रहा है कि झूठ, इतना पतला दुबला, इतना ऐसा है, कैसे हो गया है। हालेलुया। तो परमेश्वर अद्भुत रीति से बढ़ा देता है, ये मैंने आंखों से देखा है, मैं गवाहियों को मैं कह रहा हूँ, इतनी अद्भुत रीति से बढ़ाता है कि आप सोच भी नहीं सकते जब आप उसकी सेवा में होते हैं। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं? मैं कह रहा हूं उसकी सेवा में बढ़ने वाला वचन कहता है कि तुम फर्क लोगे कि जो सेवा करता है और जो नहीं करता है उनमें फर्क आपको परमेश्वर दिखा देगा चर्च यीशु के नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं यहाँ पे जो सेवा कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं बहुत अद्भुत रीति से परमेश्वर मेरा इस्तेमाल कर रहा है, और जो सेवा करना चाहते हैं उनको भी परमेश्वर बहुत ज्यादा बढ़ाने वाला है चर्च यीशु के नाम में। यस आमीन। और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करेगा। मैं कह रहा हूं कि देश और दुनिया के बड़े पदों पर आप होंगे, आपके बच्चे होंगे यीशु के नाम में, और आप, मैं कह रहा हूं कि सच में आप बड़े मंचों से गवाहियां देंगे कि यीशु मेरा परमेश्वर है यीशु के नाम में। इतने ऊंचाइयों पर मेरा परमेश्वर आपको लेकर जाने वाला है यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। जब आप उसकी सेवा करेंगे, अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और बोलो कि परमेश्वर की सेवा में लग जाओ। बहुत सारे लोग होंगे जिनके बच्चे सेवा नहीं करते, वो भी लगा सकते हैं अपने बच्चों को सेवा में, या खुद जो है सेवा करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, ताकि परमेश्वर उनको बढ़ाए और परमेश्वर उनके जीवन में काम करे और अद्भुत रीति से इस्तेमाल करे। हालेलुया। हालेलुया। क्या कहता है वचन कि जो सेवा करता है परमेश्वर उसका आदर करता, मतलब उसका आदर सम्मान उसको सब बढ़ाता है, उसके अंदर कोई भी घटी नहीं होती यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी। आपको याद रखना है कि यीशु ने आपके लिए सब कुछ कर दिया है। आप अपने आप को ऐसा नहीं समझना कि आप अभी भी श्रापित हो, आप अभी भी इस चीज में हो, क्योंकि यीशु ने आपको जो है अब क्रूस पर आपके लिए वो सबसे श्रापित बन गया। क्रूस पर चढ़ के आपके लिए उसने कोड़े खा लिए, आपकी चंगाई के लिए, आपके लिए हर चीज को क्या कर लिया, उसने कर लिया अपने ऊपर। आप जो श्रापित थे उसने आपके श्राप को अपने ऊपर ले लिया ताकि आप चंगे हो जाओ। हालेलुया। हालेलुया। तो आपको डरने की नहीं, अब परमेश्वर के साथ चलने की बारी है और आपको चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। मैं कह रहा हूँ कि जो परमेश्वर की दास की जो आपने कहानी सुनी, मैं कह रहा हूँ उससे भी भयंकर, आपको उससे भी अद्भुत रीति से आपको परमेश्वर बढ़ाएगा और आपको आशीषें देगा, आपको बदल देगा, आपके जीवन में वो चीजें भर देगा यीशु के सामर्थी नाम में। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे जो बहुत सारे लोग ऐसे ही बैठे होंगे जिनको रहने के लिए छत भी नहीं होगा, रहने के लिए छत भी नहीं होगा, बहुत सारे लोग होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जिनके पास सब कुछ होगा। हालेलुया। लेकिन आपको याद रखना है कि आप जब परमेश्वर के राज्य के लिए जब आप सेवा में आ जाते हैं, आपका वो परिस्थिति कब बदल जाएगा, कब चेंज हो जाएंगे, कब आप अद्भुत रीति से बढ़ाए जाएंगे, आपको भी नहीं पता यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन बस आपको ये याद रखना है कि मेरा परमेश्वर अद्भुत रीति से काम करता है, वो अद्भुत रीति से बचाता है, तो वो बचाने वाला, वो बढ़ाने वाला, वो बरकतों को देने वाला है और वो देगा यीशु के सामर्थी नाम में।
बस अपने जीवन को सेवा में, परमेश्वर के प्रेम में, उसके अनुग्रह में, उसके करुणा में, उसकी दया में, जैसा उसका स्वभाव है वो अपने अंदर भरते जाना है। और वो कैसे भरेगा? जब आप उसके भवन में बैठे रहते हैं, जब आप उसके भवन में हर संडे परमेश्वर के साथ उसके वचन में उसकी संगति करते हैं। हालेलुया। हालेलुया। वचन के आप जानते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत होती है कि नहीं? जिसके साथ आप रहना सीख जाओगे उसी तरीके से बनते चले जाते हैं। तो डिसाइड आपको करना है कि उन बेवड़ों दोस्तों के साथ जाना है जो शराब आपको पिलाते हैं, जो गालियां देना सिखाते हैं, या फिर वो परमेश्वर की संगति में बैठना आप पसंद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आप उन्हीं शराबियों के पास जाएंगे तो वो आपको शराब पीना, गाली देना, व्यभिचार करना, बुरी बातें कहना सिखाएंगे। लेकिन अगर आप उसकी संगति में हर संडे परमेश्वर के भवन में बैठेंगे, अपने घरों में अपने बच्चों के साथ, अपने परिवारों के साथ परमेश्वर की संगति में बैठेंगे, परमेश्वर की आप देह में बढ़ते जाएंगे, उसकी देह को अपने अंदर पहन लेंगे यीशु के नाम में। आमीन। और मैं कह रहा हूँ कि धरती पर तो आप सबसे ब्लेस्ड होंगे ही, धरती के राजा तो हैं ही, स्वर्ग में भी राज्य करेंगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु, धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मैं कह रहा हूँ ये कहने की बातें नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि पहले तो मूसा मारता था, लाठी भी जो है लाठी मारता था, समुद्र दो भाग हो जाती है। अभी पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि आज भी वो सामर्थ है और परमेश्वर युगानुयुगी एक सा रहने वाला परमेश्वर है। अगर आप मूसा की तरह त्याग करने के लिए, चलने के लिए तैयार हो जाओ, आपके लिए वो भी करने लगेगा यीशु के सामर्थी नाम में। यस आमीन। हालेलुया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं कि नहीं बात को? मैं कह रहा हूं उस तरीके से चलना स्टार्ट कर दो, उस तरीके से जीना स्टार्ट कर दो। आप एलिया को देखोगे, एलिया इतने अद्भुत अद्भुत काम किए, मुर्दों को जिंदा किया। उसने कहा बारिश नहीं होगी, बारिश नहीं हुई। उसने कहा स्वर्ग से आग उतरेगी, वो आग भी उतरी। उसने जो कहा परमेश्वर ने उसकी सुनी। क्यों सुनी? क्योंकि वो परमेश्वर के साथ चाहे दुख हो चाहे सुख हो वो चलता था। आप देखेंगे एक भयंकर जो है बहुत चीजें विरोध आया और वो जो है सभी दासों को भागना पड़ा और एलिया भी दूर था और वो जंगलों में रहा और मुसीबत में रहा। उसको खाने के लिए नहीं कुछ नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि तू इन कौमों को देख, क्या इनको कुछ खाने की दिक्कत होती है? हालेलुया। हालेलुया। तो इनसे भी बढ़कर है। और परमेश्वर ने कौवे को आदेश दिया और कौवा उसके लिए मांस का टुकड़ा और उसके लिए रोटी लेकर आता था और वो खाता था। हालेलुया। हालेलुया। तो उसने उस मुसीबत में भी परमेश्वर को बुरा नहीं कहा। जब उसकी परिस्थिति ठीक नहीं थी तब भी वो परमेश्वर के साथ था। जब उसकी परिस्थिति ठीक थी तब भी वो परमेश्वर के साथ था। जब आप उस तरीके से चलना सीख जाएंगे, वो परमेश्वर परखता है। कई बार आपको उस ऊंचाई पर लेकर जाने से पहले आपको देखता है कि कहीं इस ऊंचाई पर जाने के बाद ये ऊंचाई पर ही ना रह जाए, धरती पे आए ही ना। हालेलुया। कई बार कहते हैं ना कि जब ऊंचाई चल गई ना, बदल गई ना, धरती पे तो पावा ना पड़ा तुमका। हालेलुया। होता है कि नहीं? तो आपको उस चीज को देखना है कि परमेश्वर आपको जोड़ कर रखना चाहता है जहां से आप निकले हो। ऐसा नहीं कि आप निकल कर आप जो है सिर्फ ऊपर चले जाएं और आप नीचे वालों को ध्यान ही ना दें। परमेश्वर इसलिए बढ़ाएगा ताकि आप बढ़ो और आप जो आपके जो नीचे हैं, जो आपके छोटे हैं, जो आपसे घटी में हैं, जो परेशानियों में हैं, आप उनकी मदद करो, आप उनकी सेवा करो, उनके लिए काम करो यीशु के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर उन्हीं को इस्तेमाल करता है, उन्हीं के बिजनेस को परमेश्वर बढ़ाता है, उन्हीं को परमेश्वर गवर्नमेंट जॉब देता है जो परमेश्वर के कामों के लिए आगे आते हैं। जैसे हन्ना ने कहा कि मैं प्रभु अपने बेटे को तेरे लिए, तेरे कामों के लिए सौंप दूंगी, तेरी सेवा के लिए सौंप दूंगी अगर तू मुझे बेटा दे तो। और उसने किया ऐसा और परमेश्वर ने उसको और 5 बच्चे दिए और आशीषित किया। हालेलुया। हालेलुया। आपको याद रखना है कि अगर आपने परमेश्वर से कुछ मांगा है तो उसकी महिमा के लिए मांग लेना, परमेश्वर उसको पूरा कर देगा यीशु के नाम में। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तो कौन कौन सेवा करने के लिए तैयार है? उसकी सेवा में बढ़ने के लिए तैयार है? मैं कह रहा हूँ अद्भुत रीति से परमेश्वर चेंज करेगा और आपको बढ़ाएगा चर्च यीशु के नाम में। ये भविष्यवाणी है, मेरा परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से चेंज करने वाला और बढ़ाने वाला है चर्च यीशु के नाम में।
मैं कह रहा हूँ जो बुद्धि आपने सोची भी नहीं थी कि मेरे अंदर होगी, उससे कहीं ज्यादा होगी बुद्धिमान आप होंगे यीशु के सामर्थी नाम में। आमीन। उससे कहीं ज्यादा बरकत आपके अंदर होगी चर्च यीशु के नाम में। यस उससे आमीन। कहीं ज्यादा आशीष आपके अंदर होंगे यीशु के नाम में। आमीन। बोलो आमीन। Wow.